अरे दूल्हे राजा, कैसे हैं आप? आप कहाँ सैर करते फिरे हैं जनाब? आप कौन? अरे आपसे मुलाकात हुई थी आपकी शादी पर, हम रानिया के क्लास फेलोज। हाँ 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 हाँ, याद आया। कैसे हैं आप लोग? हम एकदम फिट फाट। आप बताएं, रानिया कैसी है? वो जोया से सुना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज थी वो। हाँ वो भी ठीक है। अब रानिया साथ नहीं है आपके? और ये कौन है, बहन है आपकी? नहीं, उसे बहुत कहा लेकिन वो खुद ही नहीं आई। ये मेरी तायाजाद है। वो असल में मेरे ताया का अभी इंतकाल हुआ है ना, तो इनको जरा बाहर लेकर आया था ताकि दिल बहल जाए इनका। रिश्तेदारों के भी तो बहुत हुकूक होते हैं ना। ओह, आई सी। दुखी लोगों की खिदमत करते हैं आप और रिश्तेदारों का खास ख्याल रखते हैं आप। बहुत हमदर्द इंसान हैं आप तो। ये कौन है? ये भी हमारे क्लास फेलो हैं। रानिया को भी साथ ले आते, उसका भी दिल बहल जाता। अगर वो खुश नहीं होगी तो बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। मैं तो उसे कहता रहता हूँ लेकिन वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलती, अपनी ही मनमानी करती रहती है। शहजादी, एक मिनट। हाँ शहजादी। ओह गॉड, अब मुझे रानिया की बीमारी की वजह समझ आई। कि स्टूपिड इंसान है। मैं से कितना शरीफ इंसान समझता था। रानिया ने उस जैसे थर्ड क्लास आदमी से शादी कर कैसे ली? अनबिलीवेबल। इस बेचारी का क्या कसूर यार, घर वालों ने करवा दी। कमीना डेट पे आया था। घर में बीवी की हालत खराब है और उसको अपनी याशियों की पड़ी है। बेचारी रानिया। वो देखा कैसे भाग गई शहजादी उसकी। क्या थर्ड क्लास औरत थी यार। पता नहीं किस बात का शौक मना रही है, कुछ समझती नहीं हमें। रत्ती बराबर अहमियत नहीं देती। अरे तो अयाज से शिकायत करो ना, दिमाग दुरुस्त कर देगा इसका। अब उसकी भी नहीं सुनती। तो इसका क्या मतलब है? सारा दिन पलंग तोड़ती रहेगी। अरे इतने दिनों बाद आई हूँ, कम से कम एक कप चाय का ही पूछ लेती। तुम्हारी शक्ल पे क्यों 12 बज रहे हैं भाई? अरे भाई कुछ नहीं है। इसकी तो जब से शादी हुई है चेहरा ही उतर गया। जरा देख बाहर कौन है, दरवाजा बज रहा है। भाई इस वक्त दोपहर को भी लोगों को चैन नहीं है। आ रहा हूं। पता नहीं कौन आया है। जिन लोगों को किताबों की कदर नहीं होती, उन्हें इंसानों की भी कदर नहीं होती। बुरा वक्त काटना बहुत मुश्किल होता है। इस कमरे में मैं अपनी किताबें भी नहीं रख सकती। यहाँ मेरी जगह नहीं है, इनकी कैसे होगी? अरे ये इतना बड़ा डब्बा किसने भेजा? किसी ने रानिया के लिए भेजा है। खोलो देखते हैं इसमें क्या है। तो बच्चे की चीजें हैं। रानिया की किसी सहेली ने भेजा होगा। बड़ी अमीर सहेली है उसकी। हाँ, और बड़े दिल वाली भी। याद नहीं है, अस्पताल का बिल भी भरा था उसने। हाँ, ये देखे ना कितने महंगे महंगे गिफ्ट हैं। जी ये किसी ने भेजा है तुम्हारे लिए। अगर मेरे लिए भेजा है तो आप लोगों ने क्यों खोला है इसे? क्योंकि शौहर हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है। ऐसा कौन है ये सहेली? ये कौन सी सहेली है? अजीब नाम है, एफ अहमद। दोस्त है मेरी।
डियर रानिया, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चे के लिए छोटा सा तोहफा है। मुझे खुशी होगी अगर तुम इसे कबूल कर लो। सदा तुम्हारे लिए दुआ को। कौन सहेली है ये? हैं? बताओ। है। तो यहां तो नहीं आई कभी? नहीं, यहाँ नहीं आई और ना आइंदा कभी आएगी। क्यों? लंगड़ी है क्या? खैर जैसी भी है, हमारा तो फायदा कर गई। वैसे हमने अभी तक अपने बच्चे के लिए कोई सामान नहीं खरीदा। अरे तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? हमारे घर वाले ले आएंगे ना, उन्हें कहना शॉपिंग वॉपिंग कर ले पहले से थोड़ी सी। तुम अपनी जिम्मेदारियां मेरे घर वालों पे क्यों डालते हो? अरे इसमें जिम्मेदारी डालने की क्या बात है? ये रस्म दुनिया है। इतना सारा सामान तुम्हारी सहेली ने भेज दिया, बाकी कुछ तुम्हारे घर वाले भेज देंगे। और हाँ, अपनी दोस्त को शुक्रिया का फोन कर देना। ऐसे लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए। तो फोन करना ही पड़ेगा। वैसे बड़ी खुशकिस्मत हो तुम कि इतनी अच्छी दोस्तें मिली हैं। एक ने अस्पताल का बिल दे दिया और दूसरी ने ये सारा सामान। वाह भाई। हाँ, वाकई दोस्तों के मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं मैं। काश तुम्हारे मामले में भी होती। रानिया की सहेलियां भी बड़ी अजीब है। सिर्फ बच्चे की चीज़ें भेजी हैं, इतनी तौफीक नहीं हुई कि हमारे लिए भी कुछ भेज दें। जबकि पता भी है कि यहाँ और लोग भी रहते हैं। वैसे अम्मा, जिस किसी ने भी ये चीजें भेजी है ना, उसका खूब खर्चा हुआ होगा। बड़ी चालाक है रानिया। अमीर अमीर लड़कियों से दोस्तियां की हुई हैं इसने, और सारी सहेलियां जान देती हैं इस पर। ऐसा भी क्या चीज़ है? वरना रानिया में कोई खास बात तो नहीं है। अरे जो अमीर लड़कियां होती हैं ना, उनके पास दिमाग नहीं होता सोचने के लिए, ऐਵੇਂ ही किसी पे मेहरबान हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। हेलो, रानिया, तुमने ही मेरे घर पार्सल भेजा है ना? झूठ मत बोलना मुझसे। एफ अहमद तुम ही हो ना? रानिया, वो मैं। तुम्हें सुकून नहीं आया एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके, जो दोबारा मेरे पीछे पड़ गए हो? क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे घर पार्सल भेजने की? तुम्हारे बेबी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ही तो है, प्लीज उसे फेंकना मत। प्लीज, तुम्हारी इन बातों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तुम मेरी गुड बुक्स में कभी शामिल नहीं हो सकते। तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं तुम्हें खुद से नफरत करने से नहीं रोकूंगा, उसमें तुम हक पर जाना। इसी तरह जो मैं करूंगा उससे तुम मुझे नहीं रोकोगे। मेरा पीछा छोड़ दो, दैट्स ऑल। समझ आ गई तुम्हें? अच्छा तुम गुस्सा मत करो प्लीज, ओके? टेक इट इजी, रिलैक्स। रानिया, मैं तुम्हें तंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी तो बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए गिफ्ट भेजूं। अपना नाम भी नहीं लिखा ताकि कोई मसला ना हो। तुम्हारी इस एक्टिंग से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना, और कान खोल कर सुन लो, मेरे होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ करने वाला उसका बाप मौजूद है। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दगा। अम्मी आज खाने में क्या बनाना है? मैं तो रोज रोज इस सवाल से तंग आ गई हूँ। ये क्या कर रही हैं? कुछ पैसे जमा किए थे, रानिया के बच्चे की 2-3 चीजें आ जाएंगी। आदिल बेचारे पे और कितना बोझ डालें। ये तो सिलाई के पैसे थे, जमा कर लिए हैं, वरना आज के दौर में पैसा जमा करना बहुत मुश्किल है। सही कह रही हैं आप। आदिल को तो अभी अस्पताल का खर्चा भी उठाना है, पता नहीं कहाँ से करेंगे वो ये सब। मेरे पास सिलाई के काफी सारे कपड़े आ गए, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको तो डॉक्टर ने ज्यादा देर बैठने से मना किया है ना, आप कैसे करेंगी ये सब? डॉक्टर को क्या पता गुर्बत क्या चीज होती है, मेहनत कशी जिंदगी कैसे गुजारता है। बेटा ये हमारे मसाइल हैं, हमने अपनी जान पर खेल कर ही इनको हल करना है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अब्बू, अम्मी, अम्मी, खुशखबरी आपके लिए, मेरा प्रमोशन हो गया, बैंक ने मुझे एवीपी बना दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बेटे बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्र है जिसने हमें ये दिन देखना नसीब किया। ये सब आप दोनों की दुआओं का नतीजा है। कब से हमें इस दिन का इंतजार था फहद। भाई मैं सब अजीजों को फोन करके इत्तला करता हूँ। मेरी बात सुने, इत्तला मत करें, मिठाई भी लेके आइएगा, पूरे मोहल्ले और खानदान में बांटूंगी। सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, सबकी दावत करनी पड़ेगी, ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। हाँ तो करेंगे दावत, एक शानदार सी, क्यों नहीं करेंगे, हम कोई किसी से कम है क्या? क्यों फहद? भाई लायक और फरमा बरदार औलाद होना तो वालिदैन को इसी दुनिया में जन्नत मिल जाती है। खुश रहो बेटा, मैं जरा इंतजाम कर लूं मिठाई वगैरह का।
शहजादी, 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 तो प्लीज अब तो मान जाओ ना। देखो तुम जब से नाराज हो एक पल भी चैन नहीं आया। बस रहने दो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है? क्या बोलते थे तुम? पागल, जहनी मरीजा, चुड़ैल, और कह रहे थे मुझे कि घर से निकाल दोगे उसे, लेकिन वो तो अपनी फैमिली बना रही है। शहजादी वो माँ की ख्वाहिश थी, माँ की ख्वाहिश थी, वो मेरी औलाद देखना चाहती थी। वो वाकई में, मैं सच कह रहा हूँ, वो रोने लगी, वो कहने लगी कि मरने से पहले मुझे अयाज की औलाद देखनी है। तुम्हें तो पता है वो बीमार रहती हैं। अगर बच्चा पैदा हो गया तो रानिया से पीछा कैसे छुड़वाओगे तुम? मैं तो उसे कब का निकाल चुका होता, लेकिन वो सलमा आपा और अम्मा की वजह से मजबूर हूं मैं। और तुम फिक्र मत करो, बच्चा मैं उसे छीन लूंगा और अम्मा ही पालेंगी उसे, और फिर हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो ना। तुम पागल तो नहीं हो गए? बच्चा भी वो खुद ही पाले, बूढ़ी चच्ची कहाँ बच्चा पालेंगी? कभी कभार ना तुम्हारी अकल बिल्कुल काम नहीं करती। अच्छा अपना मूड तो ठीक कर लो। ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। नहीं देखनी मुझे। शहजादी, भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत बड़ा मार्का मारा है तुमने। बस यार अल्लाह गुनहगारों को भी नवाजता है, वरना मैं इस काबिल कहाँ था। इंसान से गुनाह हो जाते हैं जैसे इंसान से नेकियां हो जाती हैं, हिसाब बराबर। अम्मी अबू बहुत खुश है, उनका ख्वाब पूरा हो गया। अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करो, एक आइडियल जिंदगी। देखो फहद, जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, दिस इज लाइफ। माशाल्लाह तुम बैंक पे एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, बस हम दोस्तों को मत भूल जाना। क्या कह रहे हो? यानी ऐसा ना हो बाद में तुम हमें पहचानो ही नहीं। ओए छोड़ो यार, इतना आसमान पर मत चढ़ाओ। हाँ वैसे ये तो हमें पता है कि तुम बेवफा नहीं हो। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर लवली ट्रीट। हाँ बाद में तो तुम बिजी हो जाओगे, तो टाइम निकाल लेना हमारे लिए। एक्सक्यूज मी, बहुत खा लिया। शहजादी को अपना मूड ठीक करो ना। देखो ना मैं कितना दूर से आया हूं तुम्हें एक नजर देखने। और ये देखो क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, कितना खूबसूरत कलर है। हाँ, और ये चूड़ियां भी तुम्हारे पसंद की। अच्छा, अच्छी लगी तुम्हें? ठीक है। और हाँ, ताया की दुकान और कारोबार अब मैं संभालूंगा, आखिर उनके खून पसीने की कमाई है। और दुकानदार दुकान का पूरा किराया तो दे देता है ना? हाँ, दुकानदार किराया वक्त पर देता है और पूरा देता है। जमीन से भी अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। वैसे ताया तो चले गए, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। बस काश वो मेरे साथ वो सब कुछ ना करते जो उन्होंने किया। अच्छा बस, मरने वालों की बुराइयां नहीं करते। अच्छा तुम अब नाराज तो नहीं हो ना? नहीं। शहजादी तुम मुझसे कभी नाराज मत होना, कसम से मैं मर जाऊंगा। अपनी शादी करते वक्त तो तुम नहीं मरे थे। अरे मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं मजबूर था भाई। ठीक है, अब तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? कितनी अच्छी हो तुम, मुझे समझती हो, मुझे अहमियत देती हो, और खफा होती हो तो फौरन मान भी जाती हो। बिल्कुल भोली भाली और मासूम सी। बस कुछ अरसा इंतजार कर लो, थोड़ा सा वक्त गुजर जाए, ब्याह के ले जाऊंगे तुम्हें।
तुम्हें पता है फहद को उसी बैंक ने एवीपी बना दिया है। अच्छा। हाँ, अब तो वो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बन चुका है। उसका तो करियर ही बन गया। जो लोग दूसरों को तबाह कर देते हैं वो खुद इसी तरह आबाद रहते हैं जोया। नहीं, इंसान जिंदगी को जो कुछ देता है ना, जिंदगी वही वापस लौटाती है। और इंसान जिसे ठुकराता है वो वापस लौट कर उसके दर पे जरूर आता है। हाँ, इसमें बहुत वक्त लग जाता है, कई साल गुजर जाते हैं। उन सालों का हिसाब कौन देगा? अच्छा देखो, तुम ये बातें बिल्कुल भी मत सोचो। मुझे बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, इतनी उदास क्यों हो? इंसान जब उरूज से ज़वाल की तरफ आता है तो ऐसा ही हो जाता है। और मेरी बर्बादी का दौर अब शुरू हो चुका है। और ज़वाल के बाद फिर अरूज आता है। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सुनो, फहद को यहाँ का एड्रेस किसने दिया? पता नहीं, वो यहाँ आया था क्या? नहीं, उसने बेबी के लिए गिफ्ट्स भेजे थे। डोंट टेल मी। पार्सल आया था उसका घर पर। अपने नाम से? हाउ स्टूपिड ही इज। नहीं, एफ अहमद के नाम से। लेकिन मैं फहद की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये पार्सल फहद ने भिजवाया है। फहद भी ना लोगों को परेशान ही करता रहता है बस। खैर, किसी के गिफ्ट्स को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तुम वो चीजें रख लो, यूज करो। और मैंने और आयजा ने भी बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं अपने भांजे के लिए। जब वो दुनिया में आएगा ना, हम खुद उसे देंगे। और अगर भांजी हो गई तो क्या करोगी तुम लोग? तो क्या, भांजी हो या भांजा, हम तो खाला बनने पर बहुत खुश हैं। आपा, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। बड़ा कहती थी पढ़ी लिखी लड़की ला रही हूं, जिंदगी भर कमा कर खिलाएगी। अरे कमाना तो दूर की बात यार, उल्टा खर्चा बढ़ा दिया है। अब एक बच्चा भी आ रहा है जान को रोने। तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे इस घर का सारा खर्चा तुम उठाते। मेरा शौहर भेजता है तुम्हें पैसे, बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। वो तो ठीक है, पर मैं अब उस फजूल औरत के साथ नहीं रह सकता यार। वो मेरे किसी काम की नहीं है। न जाने किस बात का गुरूर है उसे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक बार बच्चा हो गया ना, 3 लफ्ज कह के निकाल बाहर करूंगा उसे। उसका भाई तो तुम्हें छोड़ देगा ना फिर। और क्या, उसका भाई बहुत गुस्से वाला है। और तो और किरण भी हमारी जान को आ जाएगी अगर रानिया वापस लौटकर माँ के घर चली गई तो। अरे तो फिर क्या करूं आखिर? उस पागल के साथ रहने में मेरा नुकसान है। दूसरी तरफ शहजादी, ताया जी सारी जायदाद उसके लिए छोड़ गए हैं। अगर उसे अपना लूं तो सब कुछ मुट्ठी में आ जाएगा। तो रखो ना सब कुछ अपनी मुट्ठी में। शहजादी को पागल बनाने के लिए उससे निकाह करना जरूरी नहीं है। वो कहती है कि पहले रानिया को तलाक। तुम शहजादी के कहने पर रानिया को तलाक दोगे? नौकर हो तुम शहजादी के? बेवकूफ, अपना फायदा और नुकसान देख के चलना सीखो। फिलहाल अभी चुप करके आराम से बैठ जाओ। सही वक्त आने पे मैं खुद बता दूंगी कि कब क्या करना है। हेलो हेलो वाइस प्रेसिडेंट साहेब, कैसे हैं आप? ये तुमने कब से आप जनाब कहना शुरू कर दिया? जब से हम पे आपका रोब पड़ा है। अरे भाई, मैं अब भी तुम लोगों के लिए वही फहद हूँ, तुम्हारा पुराना दोस्त। अच्छा ये बताओ, आज फ्री हो?
डिनर करते हैं साथ? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मैं भी कई दिनों से काम कर करके थक गया हूँ। ठीक है, फिर डिनर पे मिलते हैं। डन, सी यू लेटर देन, बाय। डन। हाँ, आज मैं ज़रा जल्दी ऑफ कर जाऊँगा, मुझे स्टॉक्स की रिपोर्ट भेज दो। और कल ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स मत लेना, 15 दिनों के अंदर अंदर सारे काम निपटाने की समरी तैयार करो। ओके। क्या हुआ अरहम, क्या हुआ? ये क्या मुसीबत है यार, सारा दिन लाइट नहीं होती। आहिस्ता तो बोले, लाइट वैसे ही नहीं है, परेशान हो रहा है गर्मी से बच्चा। आधी होने दो इसे। एक गर्मी पाउडर कहाँ चला गया? ये गर्मी पाउडर तुमसे तो पूछना ही बेकार है यार। कहीं आपा तो नहीं ले गई? इसका दूध का डब्बा खत्म हो गया है। हाँ तो बोलो ना अपने भाई को ले आएगा दूध के डब्बे। वैसे तो बड़ा फन्ने खां बनता है, अपने भांजे का जरा सा भी ख्याल नहीं है उसे। और तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार मत रहा करो, जब देखो ये ला दो वो ला दो। लालची और हरीस औरत हो तुम, ना तुम्हारा पेट भरता है ना नियत, भिखारी कहीं की। मेरे घर वालों ने अपनी गुंजाइश से बढ़कर तुम्हारे लिए किया है हमेशा। रहने दो, तुम्हारे घर वालों की इतनी औकात नहीं है कि मेरे लिए कुछ करें। वो सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि अपनी नीम पागल बहन को मेरे सर मंड दिया। पढ़ लिख कर अगर लोग तुम्हारी तरह हो जाते हैं ना, तो मैं अपने बेटे को कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखने दूंगा। बढ़िया ही। तौबा भाई, कितना बच्चे को रुलाती है ये। एक हम थे कि घर के सारे काम भी करते थे और बच्चे भी संभालते थे। अम्मी वो क्या है? बच्चा संभालने के लिए मत कहना, तुम्हारा बच्चा है, खुद संभालो। मैं सोच रही हूँ कि अरहम अब बड़ा हो गया है, न्यूबॉर्न तो नहीं रहा। आपकी बात मान लेती हूँ। चलो अच्छी बात है भाई, तुम्हें अकल तो आई, वरना हम तो कहते कहते थक गए थे। मैं जल्दी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी। आप अरहम को संभाल लेंगी ना? किसी ऐसे स्कूल में नौकरी करना जहाँ टीचरों के बच्चों के लिए अलग कमरा होता है, क्या कहते हैं उसे पता नहीं। अम्मी वो अरहम का दूध का डब्बा खत्म हो गया है। लो भाई, ये एक नया खर्चा। भैंस का दूध पिलाया कर इसे, डब्बे का दूध वैसे ही बहुत महंगा पड़ता है। डॉक्टर ने कहा है कि अरहम को डब्बे का दूध ही पीना चाहिए। ये लो पैसे, नहीं खत्म होते इनके। और हाँ, पहली तनख्वाह मिले ना तो वापस कर देना, कभी मुफ्त का माल समझ के रख ही लो। अयाज को ना भेजना, अरहम को झूले में डाल और खुद जाके दूध ले आ। मार्केट में औरतें जाती हैं सौदा सल्फ लेने के लिए, वैसे भी अयाज को पैसे देगी तो सारे उड़ा देगा। जी अम्मी। फहद बहुत ग्रेसफुल लग रहे हो माशाल्लाह। तुम्हें देखकर दिल खुश होता है। एवीपी बन गया हमारा यार, मामूली बात थोड़ी है। We are proud of you. अब मेरी तारीफें करते रहोगे क्या? इतने महीनों बाद मिल रहे हैं। ये बताओ, रानिया की कोई खबर है? अरे यार, उसके हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत अच्छी लड़की थी, यूनिवर्सिटी की शहजादी थी वो। शहजादियाँ कैद भी तो हो जाती हैं। अरे यार, उसका हस्बैंड कोई काम नहीं करता, बहुत बुरे हालात हैं उसके। आयज़ा और जोया ने बहुत कोशिश की कि उसकी फाइनेंशियली हेल्प की जाए, लेकिन वो इतनी खुददार है कि उससे साफ मना कर दिया।
गुनाह मैंने किया तो सजा उसे क्यों मिले? हर इंसान की जिंदगी में गर्दिश का एक वक्त आता है और एक वक्त आजमाइश का भी जरूर आता है। नेक लोग आजमाए जाते हैं और बुरे लोगों को ढील मिलती है। शायद इसमें भी कोई अल्लाह की आजमाइश हो। रानिया का बच्चा भी बहुत क्यूट है, वो बेचारा भी माँ के साथ रुल रहा है। कैसे लोग हैं यार, नेमतों की कदर ही नहीं करते। हमारे माशरे में ऐसी बेजोड़ शादियां हो जाती हैं, ऐसे मिसहैप्स हो जाते हैं। हमें बहुत खुशी है कि तुम्हारी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई है। तुम्हारे बगैर तो हम यहाँ पे बिल्कुल बोर हो गए थे। यकीन करो बहुत दुआएं की हैं हमने। मेरी खुद भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी पोस्टिंग यहाँ हो। इस शहर से दूर रहना मेरे लिए भी खासा मुश्किल था। ऐसे क्या देख रही है? घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ये सालन जरा सा सलमा के घर से आया था, मैंने और अयाज ने खा लिया है। तुम अपना इंतजाम कर लोगे? कर लूंगी अपना इंतजाम। अरे कैसे बोल के चली गई? बड़ा नखरा है भाई। अरे नखरे दिखाने हैं तो आपने घर जाके दिखाए। मैं ऐसे वैसे उनकी नाज बर्दारियां नहीं करता। बड़ी आई। क्या हुआ आदिल? कुछ नहीं अम्मी, मैं और किरण आज डॉक्टर के पास गए थे। तो फिर? डॉक्टर ने कहा है कि किरण में नुक्स है, वो मां नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन अगर उसका इलाज हो तो वो ठीक हो सकती है। इलाज बहुत महंगा है अम्मी, और मैं तो किरण को बाहर के मुल्क में नहीं ले जा सकता। फिक्र ना करो बेटा, किरण को हौसला दो। अल्लाह ताला के कामों में बंदे का क्या इख्तियार है। किरण बहुत अफसरदा है अम्मी, बहुत अफसरदा है। आदिल बेटा, हम खुद बेटी वाले हैं, किरण के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। रानिया काफी दिनों से नहीं आई। कहाँ आ सकती है वो बेचारी, सारे घर का बोझ उस पर है, और फिर वो लोग उसे आने भी नहीं देते। मेरी रानिया, जिंदगी ने उसे जितनी नेमतें कामयाबियां दी, सबका खैराज वसूल कर लिया। अब उसके साथ एक बच्चा भी है। क्या मैंने अपनी बच्ची को आला तालीम इस दिन के लिए दी थी कि वो कैदियों जैसी जिंदगी गुजारे? अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा बदकिस्मत भाई हूँ कि चाहने के बावजूद भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका।
मैं कितना बेबस हूँ। बेटियों को रुखसत करके बड़े बड़े राजा महाराजा बेबस हो जाते। अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम कर। अगर उसके हालात ठीक ना हुए तो मैं चैन से मर भी नहीं सकती।